जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए संस्कृत से करने के फायदे, या यूं कहें कि एमए संस्कृत के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। जनरली हमें 2 से 3 कैरियर ऑप्शन सभी को पता होता है कि हम टीचिंग में जा सकते हैं, हम कर्मकांड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं जिसमें आप एमए संस्कृत के बाद अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छी खासी आपकी जॉब होगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए संस्कृत के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए संस्कृत के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले जनरली जो 2 से 3 कैरियर ऑप्शन है जिनको सभी जानते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, यदि आपको स्कूल में टीचर बनना है, संस्कृत का आपको टीचर बनना है, तो आपने एमए संस्कृत से कर लिया है, तो उसके बाद में जो पीजीटी के फॉर्म आते हैं उनको आप भर सकते हैं। और यदि आपका पीजीटी का फॉर्म क्लियर हो जाता है, पीजीटी में आप पास हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत का टीचर बन सकते हैं। तो आप 5th क्लास से लेकर 10th क्लास 12th क्लास तक क्या कर सकते हैं, संस्कृत के टीचर आप बन सकते हैं। अब यदि आपका बड़ा मिशन और विजन है, तो आप जब एमए संस्कृत से कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम। तो संस्कृत से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आप क्या हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप संस्कृत आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप में आप आते हैं, तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आपको संस्कृत में पीएचडी करने के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप अपना पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके जनरली जिनको लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद में दूसरा भी लगभग सभी जानते हैं कि आप संस्कृत से पढ़ाई करने के बाद में कर्मकांड कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो साथियों, ये हो गया डिफरेंट। अब इसके अलावा और कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, आपने आर्मी का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। तो आर्मी में भी आपका जो अपना कैरियर है बना सकते हैं। वहां पर स्पेशल वैकेंसी निकलती है जिसमें आपने संस्कृत से अपनी पढ़ाई की हुई हो या आपने एमए किया हुआ हो, और आपको जो है संस्कृत में अच्छी खासा ज्ञान होना चाहिए। तो वहां पर स्पेशली आपके लिए वैकेंसी आती है। तो वहां पर आप अपना क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, तो आप आर्मी में भी जा सकते हैं। दूसरा कैरियर ऑप्शन है साथियों जर्नलिज्म, यानी कि आप क्या है, पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। जर्नलिज्म, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो संस्कृत में प्रिंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी मैगजीन है जो आपकी संस्कृत में प्रिंट होती हैं। तो आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है साथियों ब्लॉगिंग की तरफ आप जा सकते हैं। संस्कृत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है ब्लॉगिंग को, तो आप ब्लॉगिंग करके भी काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, आप ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, तो वो आप जॉब कर सकते हैं। ट्रांसलेटर की जॉब के लिए भी काफी अच्छा स्कोप है, तो आप ट्रांसलेटर की जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, यदि आपको आयुर्वेद में जाना है, तो उसके लिए भी आपने संस्कृत से पढ़ाई की हुई हो, तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, आयुर्वेद में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है साथियों, आप कथावाचक बन सकते हैं। यदि आपको संस्कृत की अच्छी नॉलेज है और आप जो है धर्म के बारे में और इन सब सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कथावाचक भी बन सकते हैं। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है साथियों, आप वास्तुशास्त्र जो होता है, तो उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर में भी काफी अच्छा कैरियर है, वहां पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, यदि आपका पूजा पाठ में ज्यादा मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो साथियों, कोई भी चीज आप करें तो उसमें आप तभी जाएं जब आपका उसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट हो, पूरी तरीके से मन हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, और भी बहुत सारे इसके बाद में भी कैरियर ऑप्शंस हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ और जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।